पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जमीनों की अफरा तफरी का आरोप, मामले की जांच करवाने की मांग को लेकर हंगामा। कांग्रेस की सीबीआई से जांच की मांग पर बोले सीएम साय, कहा स्वार्थ के लिए अपना कथन बदलते रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने दिया राष्ट्रव्यापी को महापरीक्षा में शामिल होने का न्योता। आयोजन 23 मार्च 2025 दिन रविवार को होगी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से विभिन्न मुद्दों में चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट की बैठक पर कहा कि आज शाम को सीएम हाउस में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। वहीं पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे पर कहा है कि 30 मार्च को नरेंद्र मोदी के बिलासपुर में दौरा प्रस्तावित है। लगातार बैठक हो रही है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार मोदी जी का आगमन होगा और इसके साथ राष्ट्रपति के दौरे पर कहा कि विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की बात हो रही है। 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर में दौरा प्रस्तावित है। उसकी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई है। लगातार बैठकें हो रही है। मैं स्वयं भी कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों के साथ ही विधायकों के साथ जाकर मुआयना किया है, अवलोकन किया है। सभा स्थल, कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। प्रशासनिक स्तर भी लगातार इस विषय को लेकर तैयारी कर रही है। अनेक योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रम 30 मार्च को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में होगा। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा और इसलिए प्रदेश भर में उनके आगमन को लेकर भारी उत्साह और जोर शोर से तैयारियां चल रही है। उसी तरीके से विधानसभा में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो रहा है। 24 मार्च को प्रबोधन का कार्यक्रम होगा। विस्तृत कार्यक्रम जारी होने पर पता चलेगा, पर ये दोनों कार्यक्रम निर्धारित है। विधानसभा का सत्र भी है। विधानसभा में होली मिलन समारोह का भी आयोजन है और शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केलो प्रोजेक्ट में जमीनों की अफरा तफरी का आरोप लगाया। विपक्षी सदस्यों ने सदन की समिति से मामले की जांच करवाने की मांग को लेकर हंगामा किया। वहीं केलो परियोजना को लेकर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि केलो परियोजना पिछले कई सालों से अटका है और केंद्र की अगर राशि की बात की जाए तो यहाँ पर मिलना सफलतापूर्वक कारण है और भूमि अधिग्रहण में जिस तरीके से मिलन हो रहा है ये बहुत बड़ा कारण है। और आज मंत्री जी राजस्व विभाग के मुआवजे का 23 प्रकरण लंबित है। विभागों में भी आपस में सामंजस्य नहीं है। खेलो परियोजना एक ऐसी योजना है जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा। इस प्रोग्राम को जानबूझकर डिलीट किया जा रहा है। इसको राज्य सरकार एक बहुप्रशिक्षित प्रश्न था। पहले उसका जवाब देने के लिए सरकार आनाकानी कर रही थी। हम लोगों के दबाव के कारण पिछले हफ्ते भी आया और पिछले हफ्ते 10:30 बजे उसका जवाब मुझे मिला। जवाब बहुत बड़ा है। दिवांगन जी लेके आइएगा, जो कि संभव नहीं था एक दिन में उसको पढ़ के जानकारी देना, मगर आज सौभाग्य है कि वो प्रश्न आया और मैंने किसी को दोषारोपण न करते हुए ये कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का पैसा लगा है। पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के अधीन है। इसको राज्य सरकार का कोई व्यक्ति जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से करा दी जाए।
मगर मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने न तो इसकी सिफारिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रश्न को अनदेखा किया। इसके बाद मैंने अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया कि सदस्यों की समिति बनाकर इसकी जांच कर ली जाए, मगर वो टालम टोल करते रहे। अंततः उन्होंने किसी प्रकार की जांच स्वीकार नहीं की। हमने इस बात से असंतुष्ट होकर आज बहिर्गमन किया और ये बताया भी कि अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो हमारे लिए हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। हम हाई कोर्ट जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मेरा उसमें निवेदन ये था कि इसमें बड़े बड़े आईएएस अधिकारी भी संबंधित हैं, संलग्न हैं। हमारे तो आपके पक्ष के कोई भी नेता लोग भी हो सकते हैं। मैंने ये भी कहा कि ये तो आपके कार्यकाल का है ही नहीं, हमारे कार्यकाल का है। उसके बाद भी हम हिम्मत कर रहे हैं इसकी जांच कराओ, मगर इन बातों को अनसुना किया गया, जो कि दुर्भाग्यजनक है। भैया, आप लोगों के पास होना चाहिए, वैसे मेरे पास मंगा देता हूं। नरेंद्र मोदी जी का 5वां बिंदु था कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक 5500 के अलावा प्रति बोरा 450। तो चलिए, स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। रायपुर में बस्तर पंडुम 2025 के लिए सीएम साय ने प्रतीक चिन्ह विमोचन किया। इस पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर जनजाति अपनी संस्कृति के लिए विख्यात है। बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया और इसके समापन ने गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो इस पूरे समारोह में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारी सरकार को 1.25 साल हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ, नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं। पूरे देश को मालूम है और लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। और एक सुरक्षा कैंप, और हम तो सुरक्षा कैंप को सुविधा कैंप बोलते हैं। एक सुरक्षा कैंप का खुलना मतलब 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता से पहुंचाना। इसमें करीब 17 विभाग और करीब 50 से ऊपर व्यक्तिमूलक जो सरकारी योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता के साथ पहुंचाते हैं। एक नियत नेलानार आपका सुंदर गांव, जिसका हिंदी अनुवाद है, उसके माध्यम से इन योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। और वहां पर सड़कें बन रही हैं, वहां पर घरों में बिजली पहुंच रही है, घर में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस की सीबीआई से जांच की मांग पर सीएम विष्णुदेव साय ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वार्थ के लिए अपना कथन बदलते रहते हैं। आगे कहा कि पिछले कार्यकाल में जिन्होंने सीबीआई को बैन कर रखा था वो ही आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज शिक्षार्थियों को राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्योता पेश किया। ये निमंत्रण ऐसे सभी शिक्षार्थियों के लिए है जिन्होंने कि साक्षरता कक्षा में 200 घंटे प्रशिक्षा के लिए 7 अध्याय की पढ़ाई पूर्ण की है। ये परीक्षा राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा का आयोजन 23 मार्च 2025 दिन रविवार को होगी। इसका समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शिक्षार्थियों के सुविधा अनुसार चिन्हांकित केंद्रों में आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि परीक्षा में शिक्षार्थियों को 100% सम्मिलित करने हेतु कलेक्टर और अध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने सभी को परीक्षा सम्मिलित होकर सफल होने के लिए बात कही। वहीं धमतरी पुलिस थाना कुरुद में मुखबिर की सूचना मिली है कि ग्राम भरदा में ईशांत यादव नाम का व्यक्ति अपने घर में अवैध मादक पदार्थ गांजा और नशीली कैप्सूल रखकर बेच रहा है। सूचना पर तत्काल धमतरी पुलिस थाना कुरुद द्वारा दबिश देकर गवाहों के समक्ष आरोपी ईशांत यादव को अपने आंगन में लेकर गिरफ्तार किया। दिनांक 10/3/2025 को थाना कुरुद में मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि
ग्राम हरदा के ईशांत यादव नाम का व्यक्ति अपने घर ग्राम हरदा में नस्ली कैप्सूल एवं गांजा रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है की सूचना पर साइबर टीम धमतरी एवं थाना कुरूप के संयुक्त स्टाफ के द्वारा रेड कार्रवाई करने पर आरोपी ईशांत यादव के कब्जे से नस्ली कैप्सूल 1392 नग एवं 440 ग्राम गांजा व 8 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ सिख संगठन द्वारा आयोजित श्री हजूर साहिब नांदेड़ और गुरुद्वारा नानक झीरा बिदर की निःशुल्क धार्मिक यात्रा 12 मार्च को रायपुर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा से रवाना हुई। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। जिलाध्यक्ष मोनू सलूजा ने बताया है कि वर्ष यात्रा अपने 24वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। बस्तर पंडुम 2025 का लोगो अनावरण के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि बस्तर के लोग जीवन का हर पल उत्सव की तरह जीते हैं और अपनी खुशी की अभिव्यक्ति के लिए उनके पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। बस्तर क्षेत्र जनजातीय संस्कृति और विशिष्टता के लिए पूरे देश में विख्यात है और पिछले दिनों बस्तर क्षेत्र में अमन चैन वहां के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किए थे और बड़ा भव्य आयोजन था। 1,65,000 उसमें भाग लिए थे और समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपधारे थे। उसके बाद अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन का भी आयोजन हुआ था पिछले दिनों, जिसमें भी करीब 8,000 लोग शामिल हुए। उसी तरह से बस्तर की जो हमारी संस्कृति है, जो विशिष्टता है, वहाँ का नाच गान खान पान वेशभूषा, वहाँ का श्रृंगार जो महिलाएं पहनती हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।